सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डेविस है। मैं जलंधर में प्रभु का सेवा कर रहा हूं। जो लोग नहीं जानते हैं, इन अंतिम दिनों में हम दुल्हन की तैयारी में लगे हुए हैं। परमेश्वर अपने लोगों को जल्द बादलों पर लेने के लिए आए। प्रभु की स्तुति है। मेरे साथ प्रभु के वचन में से निकाले मीका की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 आयत से लिखा है, मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते। तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम मीका नबी के द्वारा याकूब के प्रधानों और इज़राइल के घराने के न्यायियों के बारे में उनसे बात कर रहे हैं। न्यायियों से बात करते हैं जो अध्यक्ष ठहराए गए हैं, जो लीडर्स अपॉइंट किए गए हैं इज़राइल के लोगों के ऊपर। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? ये उस समय की बात है जब इज़राइल के रूलर्स जो हैं, इसका हेडिंग यदि आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो लिखा है विकेड रूलर्स एंड प्रॉफिट्स। जो इज़राइल के ऊपर विकेड यानी दुष्ट रूलर्स हैं, अधिकारी हैं और नबी, जो जिनको परमेश्वर ने इसलिए ठहराया था कि वे परमेश्वर के लोगों का न्याय खराई से किया करें। वे परमेश्वर के लोगों का न्याय जो है वो निरपक्षता के रूप में करें और किसी का पक्ष लिए बिना, किसी से घूस लिए बिना न्याय को खराई से किया करे। परमेश्वर ने इन रूलर्स को, इन प्रॉफिट्स को इसलिए अपॉइंट किया था। परंतु इन लोगों ने इज़राइल में न्याय को बिगाड़ा। इन्होंने पापियों को बढ़ावा दिया और जो धर्म की चाल चलते थे, ये उनके विरुद्ध काम करते थे। तो उनके साथ परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन मीका के द्वारा ये बात करता है, कहता है कि क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। ये इज़राइल के नबियों की हालत है। इज़राइल के नबियों का स्टेटस है कि जब उनको लोग कुछ देते हैं तो वे शांति शांति, ब्लेसिंग ब्लेसिंग पुकारते हैं, परंतु यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो वे उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। फिर लिखा है, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे। दर्शी लज्जित कैसे होंगे कि वे एक दर्शन का दावा करेंगे और यहोवा उसको पूरा होने नहीं देगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे। जो लोग भावी कहते हैं, जो नबी आज के समय में भी भावी कहने वाली आत्मा जो है आज के नबियों में भी काम कर रही है। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके घर में दाखिल हो गए हैं, आपके घर में दाखिल होकर दाएं अलमारी पड़ी है, बाएं हाथ बेड पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, सामान पड़ा है, आपके फ्रिज के ऊपर एक डब्बी पड़ी है, ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो भावी कहने वाले जो हैं वो करते हैं। यहोवा के नबी क्या करते हैं वो आगे 8 वचन में हमें पता चलेगा। लिखा है, भावी कहने वाले के मुंह काले होंगे, उनके तुक्के भी नहीं चलेंगे। दुष्ट आत्मा जो उनके जुबान को नियंत्रण लेकर लोगों के भेद बताती है, वे भी सच्ची नहीं ठहरेंगी और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता है। उनकी कही हुई बातें जो है वो फुलफिल नहीं होंगी। तो ये इज़राइल के नबियों के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट मीका के द्वारा बात कर रहा है। फिर 8 वचन में मीका क्या कहता है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। इस वचन से हमें ऊपर का पूरा समझ में आता है कि इज़राइल के ऊपर जो नबी ठहराए गए हैं वो लोग इज़राइलियों को जो पाप करते हैं उनको बढ़ावा देते हैं
और जो इजरायली अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं और तरह तरह के पापों में वे बसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको वो पापी करके बताते नहीं है। दे डोंट प्रीच टू सिनर्स दैट दे आर सिनर्स। वो पापियों को वे बताते नहीं है कि वे पापी हैं। यहाँ पर मीका क्या कहता है? मीका 8 वचन में कहता है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो सच्चा नबी होता है, परमेश्वर का जो सच्चा दास होता है, वे प्रजा को बताता है कि आप कहाँ पर गलत हैं। वे प्रजा को बताता है कि आपकी गलती क्या है। वे प्रजा से बात करता है कि आप कहाँ पर फॉल्टी हैं। वे परमेश्वर का कलाम खोलकर उनको बताता है, देखो परमेश्वर का वचन तो ये बताता है, आप इसके उलट चल रहे हैं। ये काम है परमेश्वर के नबियों का। और जो कि इजराइल के ऊपर जो रूलर्स और प्रॉफिट्स अपॉइंट किए गए हैं, वे लोग इस काम को करने में फेल हो गए। इसलिए पहले वचन में ये लिखा है, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते हो। लोगों पर से खाल उधेड़ना का मतलब, जैसे यर्मिया की पुस्तक, उसका यदि आप 23 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 1 वचन से यदि आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की शुद्धि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। तो यहाँ पर भी वही बात जो है वो लिखी हुई है कि इज़राइल के ऊपर जो चरवाहे नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने भेड़ बकरियों को नाश किया है, तितर बितर किया है। यदि आप इसका 24 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसके बारे में जिक्र है। जो लोग परमेश्वर के प्रजा को लूटते हैं, जो लोग परमेश्वर की प्रजा को खा जाते हैं, उनके मुंह में यदि रोटी डालें तो वे आपको ब्लेस यू करते हैं, नहीं तो वे आपके विरुद्ध बातें करते रहते हैं। मतलब जो पैसा देता है वे उन्हीं को ब्लेसिंग, उन्हीं के घर में जाते हैं, उन्हीं के घर में वो ब्लेसिंग को पुकारते हैं, उन्हीं के घर में वो आशीष को बोलते हैं, शांति को बोलते हैं। दूसरों के साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहोवा का वचन जो 5 आयत मीका 3 में, यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी। आज के समय में भी जो नबी लोगों के सर पर हाथ रखने के लिए 25-25 हज़ार रुपया मांगते हैं, आज के समय में लोग विजिट करने के लिए एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि ये मेरा जो है चार्जेस है, यदि आप मुझे बुलाना चाहते हैं सेवा के लिए तो ये मेरा फीस है, ये आपको पे करना है तो ही मैं आपके पास आऊँगा। मैं ऐसे बहुत से सेवकों को जानता हूँ जो बड़े मशहूर हैं, जिनको लोग अच्छा सेवक मानती है, परंतु अंदर ही अंदर वो लोग पैसे का सेवा करते हैं और पेट का सेवा करते हैं। भक्ति उनके लिए कमाई का द्वार है। तो तरह तरह की चीज़ें वो बना कर, इधर पंजाब में इतना बुरा हाल है कि लोग इजराइल से मिट्टी उठाकर मिट्टी बेच रहे हैं। इजराइल से मिट्टी लाई है, इजराइल से मिट्टी आई है तो उसको छोटी छोटी थैलियों में, बोरियों में डालकर 500-500 रुपए में पादरी लोग बेच रहे हैं। ये कितना घिनौना पाप है जो आज के सेवक भी कर रहे हैं। ऐसों को परमेश्वर कहता है, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने ओंठों को
इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता है। पिछले दिनों में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक छोटी बच्ची जो है ऐसे ही किसी नबी के पास गए चंगाई के लिए, उसके माता पिता बच्चे को लेकर गए, 4 साल का बच्चा था। वहां पर उनसे प्रार्थना करने के लिए कुछ 30-35 हज़ार रुपया पैसा मांगा गया और फिर उसके बाद वो बच्चा जो है वो मर गया। और देखिए किस तरीके से परमेश्वर इन नबियों के मुंह पर तमाचे मारता है, किस तरीके से परमेश्वर इन नबियों को लज्जित करता है, परंतु वे फिर भी लज्जित होते नहीं हैं। वे फिर भी अपने पाप में बने रहते हैं। इनके सूर्य अस्त होंगे, परमेश्वर का कलाम कहता है। यहोवा इनका लेखा लेगा। परंतु जो परमेश्वर के सच्चे नबी हैं वो क्या करते हैं? मिका कहता है 8 वचन में, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इज़राइल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों। जो लोग सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी कर देते हैं, जो परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर यहोवा का वचन सीधा और सरल है, ये सिंपल है, साधारण है, वचन समझने में आसान है। हालेलुया। सीधी बातें लिखी, ऐसा ऐसा चलोगे तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं चलोगे तो ऐसा ऐसा नहीं होगा। ये कलाम सीधी बात करता है, परंतु सीधी बातों को वो टेढ़ी मेढ़ी ट्विस्ट करके अपने हिसाब से ऐसी बनाते हैं कि वे भेड़ों की खाल उतार सके। फिर लिखा है, टेढ़ी मेढ़ी करने वालों ये बात सुनो, तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं। कैसे देते हैं व्यवस्था? दाम लेकर, मेरी फीस है जी इतनी, तभी मैं आकर प्रचार करूंगा, मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं प्रचार करूंगा, नहीं तो मेरे पोस्टर भी मत छपवाना। ऐसे स्टेटमेंट सेवकों के मुंह से निकले हैं। और दाम लेकर व्यवस्था देते हैं, याजक जो दाम लेकर व्यवस्था देते हैं। और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए पैसा लेते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक नबी का वीडियो देखा और वो नबी दूसरों को बता रहा था कि आप एक तरफ उसने एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है, एक अलग एक प्लेस बनाया जिसमें सिर्फ मेंबर्स को बैठने की अनुमति, मतलब जिन्होंने उनके चर्च का मेंबरशिप लिया है वही लोग उस जगह पर बैठते हैं। और प्रॉफिट जब भी प्रोफेसी करता है तो वो उन्हीं लोगों में से लोगों को बुलाकर उनके लिए ही प्रोफेसी करता है। और फिर माइक में ये बोला भी है कि आपको मैं बताऊं कि मैं क्यों मेंबर्स के लिए प्रोफेसी करता हूं। सुन लीजिए क्या और भविष्यद्वक्ता 11 आयत में, और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। रुपए के लिए, जिन्होंने उनको मिनिस्ट्री को मेंबरशिप लिया है, जिन्होंने उनको मेंबरशिप 25-25 हज़ार रुपया का मेंबरशिप खरीदा है उनके चर्च का, उन लोगों के लिए वो भावी कहते हैं, उन लोगों के लिए वो प्रोफेसी करते हैं, उन लोगों के लिए वो अच्छी अच्छी बातें, ऊपर जैसे हमने पढ़ा उनके मुंह में जिन्होंने पैसा डाला है उनको शांति शांति कहते हैं। दूसरों के साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है। ऐसी बातें करने के बावजूद भी उनको ये यकीन है कि यहोवा हमारे मध्य में है। मैं अक्सर कहता हूं हमारा ये कहना जो है वो ठीक साबित हो कि यहोवा हमारे बीच में है। कैसे ठीक साबित होगा? यदि हमारी चाल खुदावंद के कलाम के अनुसार होगी। एवं फोके गीत नहीं कि डरो मत चुपचाप खड़े रहो, यहोवा हमारे साथ है, मेरे अगे अगे चलेगा, मेरे नाल वो खड़ेगा, मेरिया सारियां लड़ाइयां यहोवा लड़ेगा। यहोवा है ही नहीं बीच में। हमारे हृदय जो है वो करप्टेड हैं। मैं होशे की पुस्तक पढ़ रहा था और होशे की पुस्तक में यहोवा अपने नबी को कहता जा एक वैश्या के साथ शादी कर ले। और उस वैश्या के साथ शादी करने के बाद उसने बच्चे भी पैदा किए और गोमेर उसने नाम की एक वैश्या के साथ शादी की। होशे ने 3 वचन में लिखा है 1 अध्याय के, उसका 4 आयत में उनके पास एक होशे की पुस्तक में एक अध्याय से पढ़िए 2 वचन से। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वैश्य को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्य का सब बहुत काम करता है। हाँ, ये घटना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? इज़राइल को ये बुद्धि देने के लिए, ये बताने के लिए, ये जाहिर करने के लिए
कि तुम्हारा जीवन जो है वो वैश्य के जैसा है। यू सर्व अदर गॉड्स, तुम बाल की उपासना करते हो, तुम अशेरा की उपासना करते हो, परंतु मैं एक ऐसा पति ठहरा हूं जिसने वैश्या के साथ, मतलब होशे के डोमेस्टिक लाइफ को लेकर, घर का जीवन को लेकर परमेश्वर जो है इजराइल के सामने एक एग्जाम्पल करके बता रहा है कि जैसे होशे नबी ने एक वैश्या के साथ शादी की, वैसे ही इजराइल एक वैश्या के जैसा है। जैसे सामरी औरत कहती ना वो मेरा पति नहीं है, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू ठीक कहती है कि तेरा पति नहीं है, तू 5 कर चुकी है, जिसके साथ अब भी रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। तो ऐसे ही इजराइल भी कितने पतियों के पास से होकर आई है, कितने उसने पति किए हैं। आप पूरा होशे का पुस्तक पढ़ेंगे, इसमें आपको पढ़ने में आएगा कि ये जो वैश्या जिसके साथ होशे ने शादी की थी, ये औरत बाद में अपने पुराने प्रेमियों के पास लौट गई। परमेश्वर होशे से फिर कहता है कि उसको फिर वापस लेकर आ। ये फिर उसका मोल चुकाता है, उसको खरीदता है और फिर उसको वापस लेकर आता है, वो फिर जाती है। इस तरीके से परमेश्वर जो है अपने नबियों के द्वारा बातें करता है। देखिए परमेश्वर के नबी जो है वो ऐसे नहीं होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ वो जीते हैं। आप बाइबल के नबियों के बारे में पढ़ेंगे तो बाइबल के नबियों को परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि अपने गले में एक लकड़ी का जुआ रख और इजराइल के बीच में उस जुए के साथ जाकर प्रचार कर। अपने आप को बांध कर, सड़कों पर उसने बांध कर अपने आप को प्रचार किया है कि देखो हे इजराइल, जिस तरीके से ये जुआ मेरे सर पर है, तुम्हारे ऊपर बेबीलोनियों का जुआ आने वाला है। एक और नबी उधर आ जाता है, यिर्मयाह 27-28 अध्याय में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक और नबी उठकर आता है और वो ऐसे हाथ मारकर उसका लकड़ी का जुआ जो है वो तोड़ देता है और ब्लेसिंग की बात करता है कि नहीं, यहोवा करुणामय है, यहोवा दयालु है। देखो यहोवा जिस प्रकार मैंने ये जुआ तोड़ा है, यहोवा ऐसे ही हमारा जुआ तोड़ेगा। उधर से यिर्मयाह के ऊपर परमेश्वर का कलाम उतरता है और परमेश्वर उससे बात करता है, कहता है कि तुमने लकड़ी का तोड़ा है, अब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर लोहे का जुआ रखेगा। ये परमेश्वर की जजमेंट है, परमेश्वर के खुद के लोगों के पास, पौलुस जो है वो भी कुरिन्थिया की कलीसिया को वार्न करता है कि तुम लोग डिसीव्ड हो, तुम धोखे में हो, तुम भाइयों में जो है वो झगड़े होते हैं। कुरिन्थिया की पत्री में यदि आप पढ़ते हैं 6 अध्याय में वो कहता है कि तुम भाइयों में झगड़े होते हैं। 5 अध्याय 1-2 वचन में पढ़ते कहता तुम में ऐसा व्यभिचार होता है जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, एक व्यक्ति अपनी माता के साथ को कर्म करता है। ऐसे घिनौने काम पौलुस के समय में कलीसिया में चल रहे थे। तो मेरे अजीजों, ऐसे में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीका जैसे नबी, मीका जैसे सेवक जो क्या कहते हैं 8 वचन में 3-8 में, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इजराइल को उसका पाप जता सकूं। हमें ऐसे नबी चाहिए जो हमें बताएं कि तुम पापी हो, तुम सुधार करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर ने अपने जितने भी नबी भेजे उनका सबका एक ही संदेश था, रिपेंट करो, तौबा करो, पश्चाताप करो। हालेलुया। इसके साथ आप प्रेरितों के काम में पढ़िएगा 3 अध्याय 26 वचन। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। क्यों भेजता है परमेश्वर अपने सेवकों को? हमारी बुराइयों से फेर कर परमेश्वर हमें तभी आशीष देगा जब हम अपनी बुराइयों से फिरेंगे। और बुराइयों से फिरने के लिए परमेश्वर हमारे पास अपने मैसेंजर्स को भेजता है, अपने सेवक को भेजता है। इसी के साथ दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय 11 आयत से पढ़िएगा। जिदकिया के राज्य में यिर्मयाह को परमेश्वर ने भेजा और भी अन्य नबियों को भेजा, परंतु उन्होंने ढिठाई किया, उन्होंने परमेश्वर के नबियों को ठट्ठे में उड़ाया। 11 आयत से 36 का 11। जब सिदकिया राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था। हाँ जी। और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा जी। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यदि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन ना हुआ। हाँ, यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से उससे बातें करता था तो भी वह उसके सामने दीन नहीं हुआ। आगे फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया
और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। हाँ, अपने मन को हठीला कर दिया। आगे 14 वचन। सब प्रधान याजकों ने हाँ। और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके हाँ। बहुत बड़ा विश्वासघात। हाँ, सब प्रधान याजकों ने जो प्रभु की सेवा में लगाए थे, प्रभु ने जो इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया करते थे, इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया करते थे, जिनके कंधे पर और सीने पर परमेश्वर ने इज़राइल का बोझ लादा था, वे प्रधान याजकों ने लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसको रिलेट कीजिए आज के समय में, कलीसिया के समय में, जब पासवान और कलीसिया दोनों जो है अन्य जातियों की रीतियों पर चलते हैं। हमारे शादी ब्याह में क्या चीज़ें होती हैं, हमारे जब कोई पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, बथेरे लोग आ जाते हैं हमें सलाह देने के लिए कि ऐसा करते हैं, ऐसा किया। पुरखाओं की सलाहें, जो पुराने लोगों की सलाहें, पुरखाएं आ जाते हैं और हमें वो सलाहें देते हैं कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इतना चढ़ावा देते हैं, ये करते हैं, इस दिशा की ओर करते हैं, ऐसी ऐसी बातें हमें आकर बताते हैं। ऐसा करना शुभ होता है, ऐसा करना अच्छा होता है। घर में जब पहली बार बच्चे को हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ तो घर पर लेकर आते तो दरवाजे के ऊपर ऐसे तेल डालते हैं। ये सब अन्य जातियों की रीतियां हैं। मसीह लोग ऐसा नहीं करते। मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते, गीत गाते हैं, वो शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर से। वो लोग ऐसी रीतियां नहीं करते हैं। फिर और अन्य काम, शादी में जो रीति रिवाज किए जाते हैं, जागो निकालते हैं और लेडीज संगीत करते हैं और अन्य चीज़ें जो हैं अन्य जातियों के जैसे हमारे जीवन में, हमारे लोगों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। और है ना, याजक भी, सेवक भी अलाउ करते हैं ऐसी चीज़ों को। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। यहोवा का भवन आज के समय में कलीसिया है, जिनको फॉल्स प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स ने, झूठे नबियों ने, झूठे प्रेरितों ने अपनी गलत शिक्षा के द्वारा, गलत तालीम के द्वारा, गलत धारणाओं के द्वारा, गलत कलाम के इंटरप्रिटेशन को इस्तेमाल में लाने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर की हैकल को, कलीसिया को अशुद्ध कर दिया है। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा। जब परमेश्वर दूतों को भेजता, हम यही पढ़ रहे हैं, मीका कहता है कि मैं परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर मैं इज़राइल को उसका पाप, याकूब को उसका अधर्म जताऊंगा। फिर हमने पढ़ा कि प्रेरितों के काम 3:26 में कि परमेश्वर अपने मैसेंजर को, अपने दास को इसलिए भेजता है ताकि वे हम में से बुराई को दूर करके हमें ब्लेस करे। यहां पर परमेश्वर कहता है मैंने बड़े यत्न के साथ उनके पास कहले भेजे हैं, बड़े यत्न के साथ मैंने अपने दूतों को, अपने मैसेंजर्स को, अपने नबियों को, अपने प्रॉफिट्स को भेजा है बड़े यत्न के साथ, ताकि वे परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन उनको बताकर मोड़ ले आए, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। यहोवा तरस खाता है इसलिए नबी देता है, यहोवा तरस खाता है इसलिए मैसेंजर भेजता है, यहोवा तरस खाता है इसलिए हमें आकर कोई बताता है कि आप पापी है, आप पाप कर रहे। ये यहोवा के तरस की निशानी है, यहोवा की दया की निशानी है। क्योंकि इज़राइल में बहुत समय ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया, जब परमेश्वर का कलाम आता नहीं था। आप पढ़ सकते हैं, ऐसा काल आया शमूएल नबी के समय में, जब शमूएल नबी की पुस्तक शुरू होती है तो वहां पर लिखा है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, मतलब मिलता नहीं था। यहोवा का कलाम इजीली किसी के ऊपर उतरा नहीं था। परमेश्वर बात नहीं कर रहा है इजरायलियों के साथ, उनकी डिठाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप न्यायों की पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो न्यायों की पुस्तक में इजरायली लोग क्या करते हैं, वे मूर्ति पूजा करते हैं, यहोवा उनको सजा देता है, वे सजा पाकर फिर पछताकर यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा बचाने के लिए एक
न्याय को खड़ा कर देता है। जब तक न्यायी जीवित रहता है तब तक वे ठीक चलते हैं, उसके बाद फिर से वे मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा ही चलता रहा बार बार, यही साइकिल जो है वो बार बार चल रहा है। 10 अध्याय न्यायों का यदि आप पढ़ते हैं तो उधर परमेश्वर आखिर में आकर कहता है, उकता गया परमेश्वर कहता है कि जाओ अब अशेरा को पुकारो, अब अशेरा से ही दुआ करना। परमेश्वर यदि मैसेंजर भेज रहा है, यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा करके ये बोलने के लिए भेज रहा है कि तुमने पाप किया, तुमने बुराई की, तो ये समझिए कि यहोवा तरस खा रहा है हम पर, इसलिए अपने मैसेंजर्स को भेज रहा है। 16 आयत में लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है कि वे परमेश्वर के लोगों को ठट्ठों में उड़ाते थे। ऐसा ही कुछ मैंने होशे की पुस्तक में भी पढ़ा। 9 अध्याय का यदि आप 7 आयत पढ़ते हैं होशे में, तो लिखा द डेज ऑफ पनिशमेंट हैव कम, सजा का जो समय है, दिन जो है वो आ गया है। द डेज ऑफ रिकम्पेंस हैव कम, इज़राइल नोज, इज़राइल को ये पता है। और इज़राइल मालूम है क्या कहता है, 7 आयत में लिखा है, द प्रॉफिट इज अ फूल, नबी जो है वो मूर्ख है। द स्पिरिचुअल मैन इज इनसेन, हिंदी में यहां पर लिखा है जिस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है वो उनको पागल जापता है, उनको वो पागल लगता है कि ये तो पागल है। इधर भी यही लिखा है 16 आयत में, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पके बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया। ये काम यहोवा आज भी करता है। यहोवा जल्द आप डिक्टेटरशिप देखेंगे इस देश में, तानाशाह देखेंगे। जो कलीसिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनको वो इस्तेमाल में आने नहीं देंगे। आप कह नहीं पाएंगे देखो जी हमारा संविधान हमें कहता है कि तुम आजाद हो, तुम जिस मर्जी धर्म को फॉलो कर सकते हो। ऐसा समय जो है हम सब के ऊपर आने वाला है, क्योंकि हम प्रजा के लोगों ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। परमेश्वर के सच्चे नबियों को, सच्चा कलाम बताने वाले लोगों को हम सब ने तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर जो है जल्द हमें डिक्टेटरशिप में डालने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बड़ी गंभीर बात है। हम सब कलीसिया के लोग इससे अनजान हैं। हम लोग सड़कों पर धरने लगाते हैं मसीह लोग कि देखो जी हमारा राइट है, हम मसीह को फॉलो कर सकते हैं। हमें करने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के सच्चे कलाम को जाना नहीं। परमेश्वर खरे बीज निकालने के लिए, खरे लोगों को अलग करने के लिए ऐसा काम करेगा। सताव क्यों आता है कलीसिया के ऊपर? सताव इसीलिए आता है ताकि उसमें से जो खरे बीज हैं वो निकलकर साइड में हो। जो परमेश्वर के पीछे अपनी लालसाओं के कारण चलते हैं, अपने विषयों को पूरा होने के लिए चलते हैं, वो लोग हवा के साथ उड़ जाएं। जैसे भूसा जो है और गेहूं और भूसे को अलग करने का एक विधि है। और जब गेहूं को पछाड़ा जाता है तो उसमें से बीज निकलकर अलग होते हैं और बीजों को इकट्ठा कर खत्ते में डाला जाता है, ड्रम में डाला जाता है और इकट्ठा किया जाता है। गेहूं स्टोर किया जाता है और जो भूसा है वो जलाने के लिए अलग किया जाता है। सताव कलीसिया के ऊपर इसीलिए आता है ताकि परमेश्वर के खरे लोग जो हैं वो अलग हों। हालेलुया। तो ऐसे में भी जब परमेश्वर इन लोगों को त्यागता था और इनके ऊपर सजा डालता था, विरोधियों को इनके ऊपर चढ़ाई करवाता था, परमेश्वर के 4 हथियार हैं। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। जो लोग नए जुड़े हैं आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, लिटिल फ्लॉक नाम से हमारा चैनल है, उस पर संदेश है, आप सुन सकते हैं। 4 चीजें यहोवा डालता है। तलवार भेजता है, अकाल भेजता है, मरी भेजता है और जंतु भेजता है। तलवार यानी विरोधी के हाथ में तलवार देगा, कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। फिर परमेश्वर अकाल भेजता है, हमारे फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर मारता है यदि हम खुदावंद के पीछे नहीं चलते हैं। कलाम कहता है यदि हम उसके भय में चले हम देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाएंगे, परंतु यदि हम उसके वचन से हट जाएंगे तो परमेश्वर हमारे नीड्स को
मारेगा, परमेश्वर हमारी नीड्स के ऊपर मारेगा। इसके लिए आप यिजकियल की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। यिजकियल की पुस्तक 14 अध्याय 12 आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं। अन्न रूपी आधार यहोवा जो है वो दूर करता है जब एक देश परमेश्वर से दूर होता है और अनफेथफुल होकर चलता है। इंग्लिश में लिखा है, सन ऑफ मैन, व्हेन अ लैंड सिंस अगेंस्ट मी बाय persistent unfaithfulness, I will stretch out my hand against it, I will cut off its supply of bread and send famine on it। और इस पर अकाल भेजूंगा। जब कोई व्यक्ति अनफेथफुल होकर चलता है तो परमेश्वर उसकी नीड के ऊपर मारता है, उसकी सप्लाई ऑफ ब्रेड बंद कर देता है, उसकी ब्रेड की सप्लाई, रोटी की सप्लाई बंद कर देता है, उसको उसकी नौकरी जो है वो खत्म हो जाती है, पैसे की तंगी उसके जीवन में आ जाती है। ये खुदावंत का कलाम ये चीजें बताता है। और तीसरा चीज है मरी, यहोवा मरी भेजता है। ये कोविड-19 जो है वो आया था, वो शैतान की ओर से नहीं आया था, परंतु हमारे देश के जो नबी थे, हमारे देश के जो प्रेरित थे, वो उनको चप्पलों से मार रहे थे। हमारे देश के प्रॉफिट्स जो है प्रोफेसियां कर रहे थे कि मैं यहोवा से प्रार्थना करके इसको इतने दिनों में खत्म करके दिखाऊंगा, परंतु हमें पता नहीं है मरी भेजता कौन है। यहोवा भेजता है मरी को। उसने इजराइल में कई बार मरी को भेजा, उसने मिस्र में मरी को भेजा, उसने देशों में मरियां भेजी हैं। कलाम बताता है, कलाम इसकी गवाही देता है यदि हम ध्यान से पढ़ें वचन को। फिर चौथी चीज है जंतु। वो जंतु क्या है? वो जंतु डिक्टेटरशिप को दर्शाता है और फॉल्स प्रॉफिट को दर्शाता है। आप देखेंगे कि जब भी झूठे नबी का बात आया है उसको वाइल्ड बीस्ट कहा गया है, वाइल्ड एनिमल कहा गया है। आप देखेंगे मत्ती 7 का 15-16 पढ़ेंगे, कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की खाल में भेड़िए हैं। भेड़िया वाइल्ड बीस्ट है, जंगली जानवर है, जंगली जंतु है। हालेलुया। तो फॉल्स प्रॉफिट और जो जंतु है, बीस्ट जो है, वो जंगली जंतुओं को, वो झूठे नबियों को और डिक्टेटर्स को दर्शाता है। तानाशाह आ जाएंगे, जैसे हिटलर आया था जो अपनी मनमर्जी करता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, जो मैंने बोल दिया वही सही है। ऐसे मंत्रियों को, ऐसे प्रधानमंत्रियों को यहोवा हमारे ऊपर देगा यदि हम उसके कलाम पर नहीं चलेंगे। परमेश्वर का वचन इसके बारे में बताता है। हालेलुया। तो ऐसे में यहोवा के सच्चे खादम, एक वचन पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय 21 आयत से पढ़िए। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वह अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हाँ, देखिए, जब नबी शिक्षा में बने हों, जब नबी सही शिक्षा में बने हों तो नबी प्रोफेसियां नहीं करते। प्रोफेसियां कौन सी प्रोफेसियां? ऐसी प्रोफेसियां नहीं करते थे, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, यू आर गोइंग टू हैव BMW, आपके पास BMW आ रही है, महंगी महंगी गाड़ियां यहोवा आपको दे रहा है, महंगे महंगे घर आपको दे रहा है, यहोवा आपको बंगले देगा, आप ड्राइंग बनाएं पेपर पर। ऐसे नबी, ऐसे मूर्ख नबी हैं हमारे देश में जो कहते हैं कि आप कागज़ के ऊपर एक घर का नक्शा बनाएं और फिर उसके ऊपर सलीब का निशान बनाएं तेल से, तो वो घर आपका हो जाएगा। परमेश्वर आपके पास एक घर है तो 2 घर दे देगा आप। ऐसे नबी हैं हमारे देश में। परंतु यदि नबी शिक्षा में बने होते, यहोवा के शिक्षा में बने होते, तो वे यहोवा की प्रजा को कलाम सिखाते। क्या सिखाते जी? कलाम, वचन। हालेलुया। वचन सुनकर वे लोग अपने बुरे चाल चलन से फिर जाते। हालेलुया। बट इफ दे हैड स्टूड इन माई काउंसिल, मेरे काउंसिल में वो खड़े रहते, मेरे सलाह में वे चलते, मेरे शिक्षा में वे बने रहते, एंड हैड कॉज्ड माई पीपल टू हियर माई वर्ड्स, और वे फिर मेरी प्रजा के लोगों को मेरा कलाम सुनाते। यदि वो मेरी सलाह से चलते, यदि नबी यहोवा की सलाह से चलते, तो वे यहोवा के लोगों को यहोवा का कलाम सिखाते। हालेलुया। देन दे वुड हैव टर्न्ड फ्रॉम देयर इविल वे, तब जाकर वो लोग अपने बुरे कामों से फिरते।
एंड फ्रॉम द ईवल ऑफ देयर डूइंग्स, अपने बुरे कामों से वो मन फिराते। यहोवा का कलाम हमें मोड़ता है, यहोवा का वचन हमें बुरे कामों से फेरता है। प्रोफेसी हमें बचा नहीं सकती, भविष्यवाणियां हमें थोड़ी देर के लिए उत्तेजित जरूर कर सकती हैं, हमें उत्साहित जरूर कर सकती हैं, हमें पंप अप जरूर कर सकती हैं, परंतु भविष्यवाणियां हमें बचा नहीं सकती। कितने लोग हैं जो मेरे पहचान के हैं जिनके लिए भविष्यवाणियां की इन नबियों ने, आज के दिन में वो कब्रों में हैं। तो वचन, कलाम यहोवा का, वचन यहोवा का, हालेलुया। यहोवा के नबी वचन सुनाते हैं, यहोवा के नबी प्रचार करते हैं, यहोवा के नबी बुरे को बुरा और सही को सही कहते हैं। यहोवा के नबी का जुबान समझौता किया हुआ जुबान नहीं होता है। यहोवा के नबी का जुबान किसी का पक्ष नहीं करता है। यहोवा के नबी का जुबान वो बोलता है जो यहोवा उसे बुलवाता है। हालेलुया।